कल्पना कीजिए कि अगर आज पेरिस के आसमान में कुछ भी न होता, क्योंकि एक समय ऐसा था जब आईफल टावर को गिरा देने का निर्णय लगभग तय हो चुका था। जब आज दुनिया की पहचान बन चुका आईफल टावर केवल एक विवाद था, एक मजाक था, जिसे 20 साल बाद गिरा देने का फैसला लगभग तय था। कहानी शुरू होती है 1889 से, जब फ्रांस अपनी 1789 की क्रांति के 100 वर्ष पूरे कर रहा था और पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वह केवल कला और संस्कृति का नहीं, बल्कि विज्ञान और आधुनिक इंजीनियरिंग का भी नेता है। तभी इंजीनियर गुस्ताव आईफल ने 300 मीटर ऊंचा लोहे का टावर बनाने का प्रस्ताव रखा। ऐसा विचार जो उस समय असंभव जैसा था, क्योंकि दुनिया की कोई भी संरचना इतनी ऊंची नहीं थी। लेकिन जैसे ही यह डिजाइन सार्वजनिक हुआ, पेरिस में विरोध की लहर उठी। 300 से अधिक कलाकारों और लेखकों ने खुला पत्र लिखकर इसे शहर की सुंदरता पर धब्बा बताया। प्रसिद्ध लेखक गाय डे मॉपासंत ने इसे लोहे का दानव कहा। लोगों को लगा यह शहर की आत्मा को नष्ट कर देगा। फिर भी 1887 में निर्माण शुरू हुआ। 1838 लोहे के हिस्से, लगभग 25 लाख रिवेट्स, सैकड़ों मजदूर जो सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर बिना आधुनिक सुरक्षा के काम कर रहे थे। हर दिन यह ढांचा थोड़ा और ऊपर उठता गया। लोग नीचे खड़े होकर देखते, कुछ आश्चर्य से, कुछ नफरत से। और मार्च 1889 में जब यह 300 मीटर की ऊंचाई पर पूरा हुआ, तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बन गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि इसे केवल 20 वर्षों की अनुमति मिली थी और 1909 में इसे गिरा दिया जाना था। मानो यह इतिहास का एक अस्थायी अध्याय हो जो जल्द ही मिट जाएगा। पर तभी वायरलेस रेडियो तकनीक का उदय हुआ और इसकी ऊंचाई सैन्य संचार के लिए आदर्श साबित हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसी टावर से दुश्मनों के संदेश पकड़े गए और यह केवल प्रदर्शनी का आकर्षण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का स्तंभ बन गया। इसी ने इसकी किस्मत बदल दी और इसे गिराने का निर्णय रद्द कर दिया गया। 1930 तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा, जब तक न्यूयॉर्क का क्राइसलर बिल्डिंग नहीं बना। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया, नाजी सेना ने पेरिस पर कब्जा किया और जब एडोल्फ हिटलर शहर पहुंचा, तो किंवदंती है कि फ्रांसीसियों ने लिफ्ट की केबल काट दी ताकि वह आसानी से ऊपर न चढ़ सके। यह छोटा सा प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन संदेश गहरा था कि शहर पर कब्जा किया जा सकता है, पर आत्मा पर नहीं। समय के साथ यह संरचना केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी बनी, जहां मौसम और संचार संबंधी अध्ययन हुए। गर्मियों में लोहा फैलने से यह लगभग 15 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है और हर 7 वर्ष में लगभग 60 टन पेंट से इसे दोबारा रंगा जाता है। 1985 में इसे सुनहरी रोशनी से सजाया गया और वर्ष 2000 में 20 शून्य चमकती लाइटों ने इसे रात के आकाश का सितारा बना दिया। आज हर वर्ष लगभग 70 लाख लोग इसे देखने आते हैं। प्रेम प्रस्ताव यहीं दिए जाते हैं। Will you marry me? Yes. Oh, yes. हैं। फिल्में यहाँ शूट होती हैं। पोस्ट कार्ड में इसकी छवि अमर हो चुकी है और पेरिस शब्द सुनते ही सबसे पहले यही टावर स्मृति में उभरता है। कभी जिसे बदसूरत कहा गया, वही आज फ्रांस की आत्मा और आधुनिकता का वैश्विक प्रतीक है। और इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता को पहले अस्वीकार किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे गिराने की योजना बनाई जाती है, लेकिन समय, विज्ञान और विश्वास मिलकर उसे अमर बना देते हैं। और यदि 1909 में सचमुच इसे गिरा दिया गया होता, तो शायद आज पेरिस की पहचान अधूरी होती। पर इतिहास ने इसे बचाया ताकि यह आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहे कि सपनों की ऊंचाई लोहे से नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ विश्वास से मापी जाती है। और जब भी पेरिस की रात में यह जगमगाता है, तो ऐसा लगता है मानो समय स्वयं स्वीकार कर रहा हो कि जिसे मिटा देने का फैसला हो चुका था, वही सदियों तक खड़ा रहने के लिए बना था। तो यह था हमारा आईफल टावर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी कहा वो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत समय, बहुत रिसर्च लगती है। धन्यवाद दोस्तों।